औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफा ज़हरा आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है अखलाक की अहमियत। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने इस बात को वाज़ेह किया कि अखलाक यानी फ़कत किसी से मुस्कुरा कर बात करना नहीं, फ़कत किसी से नर्म लहजे में बात करना नहीं, क्योंकि लोग अक्सर अपने मतलब और अपने मकसद को हासिल करने के लिए भी इन तमाम चीज़ों का सहारा लेते हैं, बल्कि अखलाक वो है कि जो हमें दीन इस्लाम ने सिखाया है। हमें लोगों से अच्छे से बात करना है, लेकिन सिर्फ इसको ही अखलाक मान लेना ये सही नहीं है, बल्कि असल अखलाक वो है कि जो इस्लाम ने हमें तमाम हुकूक बताए हैं उन तमाम हुकूक को फ़र्ज़ समझकर, वाजिब समझकर अदा करना, क्योंकि वो एक तरह की अमानत है हमारे पास जो अल्लाह ने हम तक पहुंचाया और हमको बताया। जिस तरह से इस्लाम ने बहुत सारे हुकूक बताए, जैसा कि पड़ोसियों के हुकूक बताए, गरीबों की मदद करने के हुकूक बताए, भाइयों के भाइयों पर हुकूक बताए, वालिदैन के हुकूक बताए, हत्ता के बालों में कंघी तक करने के आदाब बताए, खाने पीने के आदाब बताए, बिल्कुल उसी तरह से परवरदिगार आलम ने, दीन इस्लाम ने हमें एक हुकूक, एक आदाब, एक अखलाक में से एक अखलाक ये सिखाया कि जब भी तुम्हारा कोई भी अजीज़ या तुम्हारा कोई भी नोन मरीज़ हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसकी इयादत करने जाओ, यानी उसको देखने के लिए जाओ, उसके हाल चाल दरियाफ्त करने के लिए जाओ। लेकिन यहाँ पर मैं रुककर एक जुमला फिर से रिपीट करना चाहूँ कि अगर हम किसी की इयादत करने जा रहे हैं तो हमारा मकसद खुदा होना चाहिए कि हम खुदा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि खुदावंद आलम ने इस हक़ को मेरे कंधे पर डाला है कि अगर हमारा कोई नोन बीमार हो गया है तो अल्लाह के हुक्म से हम उसे देखने जा रहे हैं। तो दीन इस्लाम हमें इस बात के लिए भी बहुत ताकीद करता है, और ये अखलाकियात में से है कि हम किसी मरीज़ के बारे में सुने तो उसकी इयादत को फ़ौरन जाएं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स भी अपने घर से मरीज़ की इयादत करने के लिए निकलता है, अगर वो सुबह निकलता है तो शाम तक फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, और अगर वो शाम को जाता है तो शाम से लेकर सुबह तक फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। आप सोचें कि हमें क्या करना है, बस निकल कर जाना है और किसी को देखना है, उसकी अहवाल पुरसी करनी है, लेकिन परवरदिगार आलम वाक़न इतना रहमान, इतना रहीम है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बहाने क्रिएट कर देता है कि जिससे हमारा आमाल नामा बेहतर से बेहतर हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अखलाकियात में, हमारे आमाल में इतनी कमी है कि हम उसको शायद उस तरह से अंजाम नहीं दे पाते जैसा कि परवरदिगार आलम हमसे चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इयादत के हवाले से ये फरमाया कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक़ ये है कि जब भी वो सुने कि उसका कोई भी भाई बीमार हो गया है तो वो फ़ौरन उसकी इयादत को जाए और ख़ाली हाथ ना जाए, बल्कि या तो कोई खुशबू वग़ैरह ले ले या फिर उसके लिए कोई तोहफ़ा, कोई हदिया या कोई भी फल उसके लिए लेकर जाए। रसूलुल्लाह के सहाबी रास्ते में रसूलुल्लाह को मिले, रसूलुल्लाह ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह हम उसको देखने जा रहे हैं, एक शख्स है जो बीमार है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया लेकिन तुम खाली हाथ हो, तुमने कोई हदिया नहीं लिया, कोई तोहफ़ा नहीं लिया। तो वो ताज्जुब से कहने लगे या रसूलुल्लाह क्या हदिया लेकर भी जाना ज़रूरी है? तो आपने फरमाया कि हाँ, जब भी किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए जाओ तो उसकी पसंद का कोई हदिया ले लो। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया इस सिलसिले में कि जो शख्स भी किसी मरीज़ को उसकी पसंद की कोई चीज़ खिलाता है या कोई फल खिलाता है उस मरीज़ की पसंद का, तो परवरदिगार आलम उसे जन्नत के मेवे खिलाएगा। एक और हदीस वारिद हुई है रसूलुल्लाह से कि जिसमें आपने फरमाया कि परवरदिगार आलम रोज़े महशर ये सवाल करेगा कि ए मेरे बंदे, मैं बीमार हुआ था लेकिन तू मेरी इयादत करने नहीं आया। तो बंदा परेशान होकर पूछेगा परवरदिगार ये कैसे मुमकिन है, तुझे तो ना दर्द होता है ना तू बीमार होता है,
तू कैसे बीमार हो सकता है? तो परवरदिगार आलम जवाब देगा कि फला दिन तेरा फला दोस्त या फला भाई बीमार हुआ था, लेकिन तू उसे देखने नहीं गया, जबकि अगर तू उसे देखने जाता तो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा करीब पाता। इसीलिए रिवायत में वारिद हुआ है कि जब भी किसी मरीज़ को देखने के लिए जाएं और मरीज़ अगर इस हालत में है कि वो दुआ कर सकता है तो उससे इल्तिमास दुआ ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि मरीज़ की दुआ जल्दी कबूल होती है। नाज़रीन, जिस तरह से इस्लाम ने अगर हमें अयादत की ताकीद की है कि हमें अयादत करने जाना चाहिए, इसका इतना सवाब है, तो दूसरी तरफ हमें ये भी बताया है कि हमें अयादत किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि एटिकेट्स को जानना, मैनर्स को जानना भी ज़रूरी होता है। कि एक होता है कि हमने किसी काम को बस कर लिया और एक होता है कि हमने किस सलीक़े से उस काम को किया। तो इस्लाम ने अयादत के मामले में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ताकीद की है वो ये कि जब भी किसी मरीज़ को देखने के लिए जाओ तो बहुत कम वक्त उसके साथ गुजारो। क्यों? क्योंकि मरीज़ को आराम की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि तुम्हारा प्रेजेंस वहाँ पर उसके लिए बायसे ज़हमत हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर किसी मरीज़ को देखने जाते हैं, मरीज़ के पास आधे आधे घंटे बैठे रहते हैं, एक एक घंटे बैठे रहते हैं। इस्लाम कहता है ये गलत है, इतनी देर किसी मरीज़ के पास नहीं बैठना चाहिए, बल्कि रसूल अल्लाह ने ये फरमाया कि किसी मरीज़ की अहवाल पुरसी इतनी देर करो कि जितनी देर एक नाके को उठने से बैठने में लगती है, इतनी देर एक मरीज़ की अहवाल पुरसी करो। तो हमें चाहिए कि हम जब भी किसी मरीज़ के पास जाएं तो उसकी अहवाल पुरसी करके दूसरी जगह जाकर बैठ जाएं। हो सकता है उसको आराम की ज़रूरत हो, उसके सर में दर्द हो, उसकी जो भी परेशानी हो, अगर हम उसके सर पे बैठ जाएंगे तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मगर ये कि मरीज़ खुद कहे या मरीज़ को ज़रूरत हो हमारी और हम देखें कि उसके आसपास कोई नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम बिला वजह उसके पास बैठकर बातें कर रहे हैं, उसको अजियत दे रहे हैं, चाहे वो हमें तकल्लुफ़ में कह ना सके, लेकिन हमारे अखलाक पर ये डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को समझें और दीन इस्लाम ने जो सही तरीक़ा हमें बताया अयादत का, हम उसको फॉलो करें। तो ये दो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए कि जब हम अयादत करने जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, बल्कि उसके लिए कुछ ना कुछ हदिया लेकर जाएं, और दूसरा ये कि मुख्तसर वक्त मरीज़ के पास रहें। नाज़रीन मोहतरम, दीन इस्लाम इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत दीन है कि जिसने हमें हर छोटी से छोटी चीज़ के एटिकेट सिखाए हैं। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को जानने के बावजूद भी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने ये पहले ही इरशाद फरमा दिया कि हमने तुम्हें राह रास्त दिखा दिया है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम चाहे शुक्रगुजार हो जाओ या फिर कुफ्र इख्तियार कर लो। आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पर तमाम करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।